नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है इसी के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, LIC HFL ने ये वैकेंसी निकाली है और 200 पोस्ट है इसमें दोस्तों, और भी वैकेंसी बढ़ सकती है या घट भी सकती है, लेकिन दोस्तों फिलहाल 200 वैकेंसी रिलीज की गई है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी बताएंगे, कौन कौन लोग फॉर्म को भर सकता है, क्या एज रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशन का क्या सिचुएशन है इसमें, और उसके बाद जो है एग्ज़ाम का प्रोसेस कैसा है, मतलब सारी बातें जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ऐसे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। तो दोस्तों LIC HFL जो है एक LIC की ही सब्सिडियरी है। तो दोस्तों इसमें जो वैकेंसी निकली है इसके बारे में हम सबसे पहले देखें कि पोस्ट क्या है। तो जूनियर असिस्टेंट की दोस्तों, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो दोस्तों ग्रेजुएशन मांगा गया है, आपको 60% होना चाहिए। यानी दोस्तों ग्रेजुएशन में जैसे किसी ने ऑनर्स लिया है तो उनका ऑनर्स में 60% होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। या जिनका दूसरे तरीके से मतलब है तो उसमें जो 60% जो आता होगा वो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। दोस्तों इसमें एक और भी बात है कि डिस्टेंस कोर्स है या पार्ट टाइम डिग्री ली गई है तो वो इसमें मान्य नहीं है आपको, यानी डायरेक्ट जो आपने पढ़ाई की है रेगुलर बेसिस पे वही आप फॉर्म इसको भर सकते हैं, ठीक है। एज की बात करें दोस्तों तो एज क्या है, 1/7/2024 को इसकी गणना की जाएगी, तो 21 से 28 वर्ष, ठीक है दोस्तों। यानी इसमें इतने लोग भर सकते हैं, बिलो 21 के लोग जो हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो दोस्तों है 28 वर्ष है। हालांकि दोस्तों जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ एज रिलैक्सेशन की बात नहीं कही गई, लेकिन दोस्तों जनरली सभी में तो रिलैक्सेशन मिलता ही है, तो इसमें भी मिलना चाहिए, ठीक है। वैकेंसी जो मैंने बताई दोस्तों वो 200 है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 वैकेंसी फिलहाल है। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज है, कई कुछ स्टेट में नहीं है लेकिन और स्टेट में है, और स्टेट वाइज ही आपको एक ही फॉर्म डालना है, ये ध्यान रखिएगा। यानी एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म डाल सकता है, तो आपको स्टेट वाइज ही जो है वो डालना है फॉर्म को। उसके बाद अप्लाई कब से शुरू होगा दोस्तों, तो अप्लाई जो है वो 25 जुलाई से शुरू हो गया है दोस्तों और 14 अगस्त तक चलेगा। यानी इसके बीच आप रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप ऑनलाइन कर सकते हैं। फ़ी की बात करें तो 800 रुपये लगेगा दोस्तों, इसमें भी कुछ मेंशन नहीं है कि किनको कम पैसा लगेगा, यानी सभी के लिए लगता है ये 800 रुपये ही है जो आपको भरना है फॉर्म भरने वक्त, ठीक है, फ़ी भरना है। एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों तो फॉर्म की जो प्रोसेस है वो ख़त्म होगी, यानी सितंबर 2024 में बात कही गई है, यानी टेंटेटिव है, हो सकता है आगे भी डेट बढ़े, लेकिन सितंबर में एज ए नोटिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है। तो ये बात होगी दोस्तों जो आपको फॉर्म भरने से संबंधित जो जानकारी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एग्ज़ाम की कि एग्ज़ाम इसमें दोस्तों कैसा है। तो दोस्तों एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम देना है और उसके साथ इंटरव्यू है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू है, इंटरव्यू में एग्ज़ाम होने के बाद मेरिट बन जाएगा। अब दोस्तों एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग शिफ्ट में होगा या मल्टीपल राउंड में होगा, तो सबको मतलब एक तरह से जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसी के हिसाब से जो है स्कोर कार्ड बनेगा। और इंटरव्यू के भी मार्क्स हैं दोस्तों, निगेटिव मार्क भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितना है। तो इंटरव्यू होने के बाद ही फाइनल जो है मेरिट बनेगी और उसके हिसाब से ही आपकी जो है वो फाइनल सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये एग्ज़ाम का है। तो दोस्तों एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर देखें जूनियर असिस्टेंट की, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ इंटरव्यू है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएंगे और इसी सेक्शन से आएंगे। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है दोस्तों, 40 क्वेश्चन 40 अंकों का। लॉजिकल रीजनिंग दोस्तों ये भी 40 क्वेश्चन है, 40 अंकों का है। जनरल अवेयरनेस, तो इसमें तो कुछ जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों वो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री से रहेंगे, तो थोड़ा उसको भी आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो ऐसे जो जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन होता है वो तो रहेगा ही। ये भी 40 क्वेश्चन 40 अंकों का रहने वाला है। फिर देखें दोस्तों यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 40 अंकों का 40 प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर स्किल है, क्योंकि दोस्तों क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास तो 60% होना ही चाहिए, साथ में आपको कंप्यूटर से जुड़े डिप्लोमा वगैरह है या सर्टिफिकेट है या आपने स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ा है, कंप्यूटर से रिलेटेड ज्ञान है, तो आप एलिजिबल हैं बिल्कुल। और इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर स्किल से संबंधित जो है क्वेश्चन रहेंगे और
पेपर भी होगा इसमें। तो टोटल 200 अंकों का है दोस्तों और 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। 120 मिनट यानी 2 घंटे का वक्त आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर होगा सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों, बाकी कोई अदर लैंग्वेज में आपको नहीं देखने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों 0.25 है, यानी 1/4 आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। दोस्तों एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया है, जो देखने के बाद समझेंगे यहाँ पर कि सैलरी कितने मिलेगी। तो दोस्तों चूंकि XYZ सिटी है, 3 तरह के सिटी होते हैं, तो आपको लगभग अगर देखें तो 32,000 से 35,000 के बीच में आपको सैलरी जो है वो मिलने वाली है। साथ में दोस्तों आपको बहुत सुविधाएं मिलती हैं। इस हाउसिंग के लिए लोन मिलेगा आपको, इंश्योरेंस है, और भी चीज़ें जो फैसिलिटी मिलती है वो मिलेगी, लेकिन सैलरी इतनी ही होगी। और 1 साल में दोस्तों अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो 10% जो है वो सैलरी इंक्रीज भी होती रहेगी, यानी 10% आप इसमें एनुअली जो है वो देख सकते हैं इंक्रीमेंट हर 1 साल, ठीक है। तो ये सैलरी हो गई बात। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमोशन की। तो प्रमोशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है वैकेंसी के नोटिफिकेशन में, लेकिन फिर भी जहाँ तक इसमें उम्मीद है दोस्तों कि ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, तो फिर सीनियर की भी बात आती है, मैनेजरियल पोस्ट भी हो सकते हैं प्रमोशन। तो प्रमोशन वो कंपनी अपने हिसाब से आपको देगी ही, ये बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोशन तो होगा ही दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रमोशन हो गया। अब सिलेक्शन के जो प्रोसेस हैं वो कैसे हैं, तो सबसे पहले सिलेक्शन में आपका एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। एग्ज़ाम के बाद दूसरा जो है वो इंटरव्यू हो गया, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया। इंटरव्यू के बाद तीसरा जो है दोस्तों वो मेडिकल है। मेडिकल आपको किसके द्वारा लिया जाएगा दोस्तों, तो HFL के द्वारा ही लिया जाएगा, यानी जो LIC की HFL है वो वही एग्ज़ाम जो है अपने कंडक्ट कराएगी, उसमें ही आपको मेडिकल है। और मेडिकल दोस्तों नॉर्मल होता है, तो ये मेडिकल है। तो इस तरह से पूरा ये अपॉइंटमेंट है। तो आपको अगर आप इसमें मेडिकल में क्लियर हो जाते हैं तो फिर मेरिट आ जाती है, तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी जो जानकारी इससे संबंधित थी जो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर इससे संबंधित कोई और भी आपको सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।